ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा मधुबन की महिमा बताते हैं और बाबा कहते हैं ये होलीएस्ट ऑफ द होली स्थान है, जहां होलीएस्ट बाप अवतरित होते हैं। तो ऐसे स्थान पर कोई भी विकारी व्यक्ति को लाने का कायदा नहीं है। कभी भी किसी को लाना होता है तो बाबा कहते पहले बाबा से पूछो, परमिशन लो, और फिर जैसे बाबा कहे वैसे उसको ला सकते हैं। साथ ही साथ आज बाबा ने कहा तुम बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि हो, एक ईश्वरीय मिशन पर हो, और ईश्वरीय मिशन पर रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या होगी। तो पहली बात बाबा ने कही कि जो ईश्वरीय मिशन पर होते हैं वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब बातों में समान रहेंगे और धीरज से काम लेंगे। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई, ईश्वरीय मिशन पर रहने वाले बच्चे कभी क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी कमल फूल समान रहेंगे और किसी भी प्रकार की इच्छाएं उनके मन में नहीं होंगी। तो ये आज की बाबा की शिक्षाओं भरी मुरली हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, पहली बात, वे निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, वो क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। और पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना, इच्छा नहीं रखेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जले न क्यों परवाने। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। यहां जो पढ़ते हैं उनको रूहानी स्टूडेंट कहेंगे, उन स्कूलों में जो पढ़ते हैं उनको रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। क्या समझाएंगे? तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं, उन्हें कोई विश्वास हो जाता हमारे कहने पर। नहीं, कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहां आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ ही नहीं सकते हैं। शुरू से ही बाबा ने यह नियम बनाया था मधुबन में आने का कि कम से कम 1 साल तक पवित्र रहना चाहिए, 1 साल तक मुरली जरूर सुननी चाहिए, और 1 साल तक सात्विक भोजन, कोई भी प्रकार का अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अमृत वेले जरूर करें। नहीं तो यहां आने के बाद अगर ये धारणाएं नहीं होंगी तो फिर न वो क्लास करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो वातावरण
जो आध्यात्मिक रहना चाहिए, रूहानी रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सीधा किसी को यहां लाने का हुक्म नहीं है। अगर लाना भी है किसी को तो शिविर आदि, कॉन्फ्रेंस आदि चलती है, उसमें वो आ सकते हैं। बाकी मधुबन के जो बीकेएस का प्रोग्राम चलता है, उसके लिए बाबा हमेशा इस बात की धारणाओं पर विशेष अटेंशन खिंचवाते थे। तो बाबा कहते नए को तो यहां आने का हुक्म नहीं है, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते हैं, परंतु कहां कहां कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। दूसरी बात, माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस होने के कारण कई लोग सोचते हैं कि चलो रहने का, खाने का सब मिलेगा और हम घूमेंगे और प्राकृतिक आनंद लेंगे। तो बाबा कहते हैं कायदे का उल्लंघन है, इसलिए कोई भी अगर आता भी है तो उसको सेंटर से पहले चिट्ठी लेकर के फिर आना पड़ता है। ये कायदा जैसे बाबा ने बनाया था। कहां कहां कोई आ जाते हैं, यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। बाबा यहां से परमिशन देता था या दादियां देती थी तो फिर भेज देते थे। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं या ईश्वर पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। बल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। इस ईश्वरीय पढ़ाई में निश्चय चाहिए और निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये बाबा की श्रीमत है, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, थोड़े समय में बाबा कहे कायदे और भी कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली, होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस। तो यहां की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए, उसके लिए निमित्त नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना, तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परी अर्थात ये शरीर से नहीं, लेकिन बाबा कहे आत्मा उड़ने वाली है, ये तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरोज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है, ये रत्नों में भी नंबरवार है। कोई का 10-20 रुपया दाम है तो कोई का 1000 रुपया भी दाम है। बच्चों में भी नंबरवार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है, ये ज्ञान वर्षा है।
ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया दे अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहां स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। कोई मनुष्य की तो ताकत ही नहीं। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खेवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। खेवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजयी होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजयी होगी। आखिर तो ज्ञान की ही विजयी होगी। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। यह तो सब कहानियां बैठ बनाई है। वास्तव में इस नाम से न भी हो, विशेषताओं के आधार से जरूर है। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। 3rd क्लास तो बैठ न सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहां बैठना भी बेकायदे है। यह हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं। ये तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाला है। यह भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। जो नहीं बोल सकते, ज्ञान नहीं समझा सकते, उसको बाबा कहे गूंगे बहरे भी बहुत है। न खुद ठीक से सुनते हैं, न समझते हैं, और न किसी को समझा सकते हैं। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते कल्प कल्प ये होता है। सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्की निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम कितने उच्च स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण तन में है ना। बाप कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा यहां भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो
तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो, तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्म समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, शिव बाबा तो अभोक्ता है, वह निराकार। ये शरीरधारी यानी ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं। शिव बाबा खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, ये मनुष्य कॉपी करते हैं, हम कुछ भी खाते पीते नहीं, अभोक्ता है। कितना मनुष्य को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और साक्षी हो देखता हूं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधेरे में है ना, इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए, खुशी में डूबे रहो, बाबा कहते हैं। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, अर्थात कोई इच्छा नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। पेट भरता है, आत्मा को सेटिस्फैक्शन ज्ञान से होता है। तो इसी के लिए बाबा कहते जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारियां हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया, अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं। गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवान उवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते। श्री कृष्ण यहां होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्म के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि होते तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित है। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूं, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूं। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं।
कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है, तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा प्रैक्टिकल सिचुएशन बताते हैं कि क्या होता है, और बाबा जानते हैं कि विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यहां है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं संन्यास धर्म में पुरुष तो जंगल में चले जाते, स्त्री कहां जाए, स्त्रियां कहां जाए। स्त्रियों के लिए यह समझते नरक का द्वार है। बाप कहते ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। फल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहां आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उन्हों को जरूर तकलीफ होती है, यहां रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा हो जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगर तो ये बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं ये मत समझो हम फलाना हूं, ये फलाना है, नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद ही नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को तो नहीं मानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी हद की तमन्ना नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो। खुशी से भरपूर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप इसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो। सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। लगाव के आधार पर सर्विस नहीं करनी है, निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।